हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 टाइम में के साथ जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखने को मिल सकता है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और ये सिलेबस हमारा न्यू है, फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाली सिलेबस के साथ। तो इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन निकलते हैं उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए न्यू सिलेबस जरूर है, लेकिन कोविड के बाद सेकंड टाइम हमारा 70 मार्क के साथ एग्जाम होने जा रहा है और साथ में 2.5 टाइमिंग है। तो मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक में जो होता है पेपर पैटर्न में उसकी ही बात करूंगा, बाय चांस आगे पीछे भी हो सकता है। तो हमारे पास एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है, टोटल बताया गया कि इक्वल रखे जाएंगे, जो है 14। तो 14 के अकॉर्डिंग ऊपर के 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक एक यूनिट में से आने वाले, ठीक है। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ, और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी 14 मार्क का रहेगा। वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप आने वाला है, जहां पर क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। अब ये 14 मार्क भी उसे किस तरह से कवर करना है हर एक यूनिट में, उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप जानते होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 या तो फिर 7 के ऑप्शन में 7। अब हमारे इस इकोनॉमिक जो न्यू सिलेबस है, जो फर्स्ट टाइम है, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा मार्किंग, तो उसको लेकर अगर मैं बात करूँ तो देखिए 98% श्योर है कि इकोनॉमिक की हर साल जब भी एग्जाम होती, चाहे वो सेमेस्टर 5 की हो, सेमेस्टर 3 की हो, कोविड के टाइम हो, कोविड के बाद हो, क्योंकि हमारे टॉपिक बहुत कम होते हैं, ठीक है। हर एक यूनिट के अंदर टॉपिक गिने चुने होते हैं जिसको लॉन्ग करके पूछे जाते ही है। तो मोस्ट ऑफ जो रहेगा 14 के ऑप्शन में 14 होने के चांसेस ज़्यादा है, बट ऐसा किसी एक यूनिट में बाय चांस भी ऐसा हो सकता है कि 14 के ऑप्शन में 7 करके पूछ ले। ये ऑप्शन होना इस सब्जेक्ट में इस बार मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 का एक पूछना तो मुझे लगता है कंपलसरी रहेगा। हाँ, ऑप्शन में 14 का ही दे दे या तो 7 भी दे सकता है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिएगा कि मोस्ट ऑफ आप समझे कि 14 के ऑप्शन में 14 किसी एक यूनिट में हुए, या फिर किसी यूनिट में ऐसा भी हो सकता है कि भाई 14 के ऑप्शन में 7 देखने को मिलेंगे, या तो फिर सारे के सारे यूनिट के अंदर सेम पैटर्न से पूछ ले। 14 के ऑप्शन 14 के अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन देखने को मिले, या तो 14 के ऑप्शन में 7 के अकॉर्डिंग टोटल 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको तैयारी इस तरह से करेंगे कि हम इजीली उसे कवर कर सके। देखिए हर एक को ये क्वेश्चन रहता है कि हम कितने मार्क के अंदर कितने पेजेस लिखे। तो पहले बोला जाओ पेजेस का इंपोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उसमें आपने क्या कंटेंट लिखा है, जो टॉपिक पूछा उसकी रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं अप्रोक्स बता दूँ, अगर 14 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और अच्छे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे वही आप लिख रहे हो, तो 4 से लेकर 5 पेज में वो कवर हो ही जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब जरूरी कि 7, 8, 9 पेज लिखो, ये भी लिखे तो भी वो 14 मार्क के अकॉर्डिंग इनफ होता है। इससे ज़्यादा लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेना है। अब 7 मार्क के अंदर बोलो तो 3 पेज भी इनफ होते हैं। 3 से अगर 4 पेज तक गए तो भी बहुत है। 7 में 5 से 6, 7 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में हमको टाइम भी देखते रहना है, ठीक है। 14 मार्क का तो कितना टाइम के अंदर लिखना है, 14 के लिए मैक्सिमम 30 मिनट होती है, ठीक है। एक यूनिट के लिए आपका 30 मिनट ही होती है। 13 मिनट के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2.5 टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो 13 से पहले 25 मिनट में कवर करने का आपको रखना चाहिए। तो 7 का तो आपको समझ आ रहा है कि 50 मिनट में आप वो क्वेश्चन कवर कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 पेजेस इनफ हो गए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कितने पेजेस हमको लिखने चाहिए। अब ऊपर के क्वेश्चन को बुक से हम समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन 5 की डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट के साथ होने वाला है न्यू सिलेबस के साथ। तो देखिए ऑप्शन तो हमको 3 बताया गया, ठीक है, जैसे कि MCQ, ट्रू फॉल्स, या फिर जो 1 लाइनर होते हैं एक भी वाक्य में जवाब हो। तीनों 4 में से कोई भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक वाला टॉपिक है। बट मुझे जो लगता है इकोनॉमिक के अंदर पिछले इतने सालों से, चाहे आप बीकॉम के कोई भी सेमेस्टर में हो, 98% जो पूछा गया, मोस्ट ऑफ की टाइम की बात कर रहा हूँ,
एमसीक्यू ही पूछे गए। अब एमसीक्यू ही समझिएगा 99% है कि आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ये सबसे इजी रहेगा लास्ट दिन वालों के लिए तो खास, और रेगुलर वालों के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए 14 कंप्लीट अच्छे से सही होने जरूरी है। मार्किंग बता दो, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन 2 मार्क का ही रहेगा, बाय चांस 1 मार्क का हो लेकिन 2 मार्क का रहेगा। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने, 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, लेकिन दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 10 होते, लेकिन 12 तक भी आपको दिए गए होंगे। तो आपको याद रखना 7 लिखने, तो नंबर आगे पीछे चलेंगे, आपको साथ स्टार्टिंग के वो लिखो जो आपको आते हैं, जिससे वो 7 से आपके 14 मार्क कवर हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा 3-4 लिखे होंगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के साथ वही सिलेक्ट कीजिए जो आपको परफेक्ट आंसर पता है। ये 14 मार्क कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क जो है 70 में से 25 जो क्या है पासिंग मार्क है, ठीक है। अब 25 में से अगर 14 मार्क यहाँ पर ही कवर कर लेते हो तो इजीली ऊपर में से आप आधे से ज्यादा मार्क कवर कर ही लोगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट दिन वालों के लिए खास। इसकी तैयारी में आपको बता दूं, नया सिलेबस है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे एमसीक्यू, ठीक है। तो बुक ही एक ऑप्शन बचा, बुक ही एक ऐसा ऑप्शन बचा है जो आपको दिखा दो। आपकी बुक के अंदर गुजराती उनकी बुक है नहीं, इंग्लिश वालों के पास भी बुक होगी तो सेम ही कंटेंट है, कोई चेंजेस नहीं, नंबर भी बिल्कुल सेम है। आपके हर एक यूनिट के अंदर एमसीक्यू दिए गए हैं। तो पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी ये जितने भी यूनिट है चारों के 4 कीजिएगा। ऐसा तो 3 करोगे तो भी हो जाएगा, बट चारों के 4 कीजिए, क्योंकि सब रूल्स बेस्ड है, सब हमारे थियरिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस ही पूछे गए, तो इजीली आपका 1 आवर में रेडी हो ही जाएगा। तो हर एक यूनिट के जितने भी एमसीक्यू बुक के नहीं दिए वही कीजिएगा, इनफ है। उसके बाद आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जैसे मैंने आप सबको कहा है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का आपको फ्री एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगी, साथ में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हो सके तो आप कोर्स में ज्वाइन होइएगा, जिससे आपके बाकी सब सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन 5 भी समझ में आ चुका। अब ऊपर के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जहां पर हम आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम इस सिलेबस के साथ आ रहा है। तो आईएमपी क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि नया सिलेबस है। अभी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तो एग्जैक्ट वो बोलना बहुत ही मुश्किल होता है हर एक के लिए। फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे, अगर एक यूनिट कवर करना है कम से कम कौन सा क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, किस तरह से, तो ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर वाले भी और लास्ट दिन वाले भी, और 1 महीने पहले वीडियो आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट यूनिट की बात करें, गुजराती में है लेकिन इंग्लिश वाला बुक रखें, इंडेक्स आई होप सेम ही होगा, कोई चेंजेस होगा नहीं, न्यू बुक है इसके लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, नाणु अन्य राष्ट्रीय आवक, मनी एंड नेशनल इनकम। तो दोनों का टॉपिक होगा। अगर 14 का पूछा तो मुझे जो लगता है ना, दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में एक टॉपिक 14 का रहेगा। अगर 14 का ऑप्शन में 7 पूछा, ठीक है, तो 14 के ऑप्शन में एक मनी का टॉपिक तो रहेगा, और नीचे 7 के अंदर एक राष्ट्रीय आवक नेशनल इनकम का, साथ साथ में फर्स्ट मनी का भी टॉपिक रहेगा। तो समझ रहे होंगे, तो स्ट्रेटेजी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनानी रहती है कि ऑप्शन तो मिलेगा हर एक यूनिट में से, तो सारा कवर करने से पहले एक ऐसा टॉपिक पढ़ लीजिए जो एग्जाम में आएगा। तो मुझे जो लगता है राष्ट्रीय आवक की बात करो, नेशनल इनकम, जहां पर 12 से लेकर 17 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से एक क्वेश्चन होगा गारंटीड। 14 के ऑप्शन में 14 पूछा तो भी मैं लॉन्ग डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए एंड तक दिखना। आईएमपी से पहले एग्जिट बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना आपको चाहिए, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन में से मैं आपको बोल दूं, जो इसकी मेथड है ना 14, 15 और 16 में दिया गया, तीनों जो मेथड है इसके मापने, मेजर करने की, उत्पादन की, आवक की और खर्च की, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीनों में से कोई एक पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन को पूछने भी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का उसको नॉलेज पता चले इसके बारे में। तो 3 पहले रेडी करना, और साथ में 17 नंबर जो उसमें मर्यादा, जो लिमिटेशन दी गई इसकी गणतरी की, कैलकुलेशन की, जिसको मुश्किल भी बोलते हैं, प्रॉब्लम भी, ये 4 क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। तो ये टॉपिक समझिए हमारा कवर हो चुका इस यूनिट का। दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या, लास्ट वालों को लगता है ये सारे नहीं कर पाएंगे, तो पहले ये टॉपिक कवर कर लीजिए, आप अपने हिसाब से समझ पा रहे होंगे। और रेगुलर वाला लगता है मुझे सारे कवर करना, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा टॉपिक ऊपर में से कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर 14 का ऑप्शन 14 तो ऊपर में से एक ही आएगा, लेकिन 7 हुआ तो ऊपर में से 2 आएंगे। कैसे हो सकते हैं, मनी के बारे में समझिएगा। जो मनी का टॉपिक है, तो मुझे लगता है सबसे पहले ना बेसिक तो आपको नॉर्मल लिखना आना चाहिए, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझिएगा, जो कार्य दिए गए, फंक्शन दिए गए, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर आपको जो उसके यहाँ पुरवठा ना घटकों दिया जाए, कंपोनेंट जो दिए गए, इंग्लिश में बोल भी रहा, आप समझ पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 6 है। अब उसके अलावा थोड़े हमारे एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन बने गए, ठीक है, वो समझिएगा। पॉइंट नंबर 7 जो आरबीआई का M1, M2, M3, M4 का जो ख्याल दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया वो,
और यहाँ पर खास समझिएगा फिशर और कैम्ब्रिज का जो दिया गया इनमें से भी अगर 7-7 का पूछा तो आने के चांसेस ज़्यादा है। तीनों में से कोई एक टॉपिक आने के चांसेस ज़्यादा, जिसमें से एक पहले मैं बोल लेता हूँ। फिशर का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 9, ठीक है। कम से कम बताया, बाकी का भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया है। ये तुलना वाला टॉपिक भी पूछ सकता है, बट आपको अगर एक का पता तो दूसरे का कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लोगे, या फिर इसको एक्स्ट्रा के रूप में थोड़ा हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। लॉन्ग डिस्कशन कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, फर्स्ट टाइम सिलेबस है इसके लिए। तो यहाँ मैंने कुछ 8 टॉपिक कवर किए, तो 8 पढ़ लोगे ना तो 2 पूछेगा तो एक तो मिल ही जाएगा, मुझे 99% श्योर है। अगर 3 पूछे तो 2 भी मिलने के चांसेस है। लास्ट दिन वालों को मैंने समझा दिया है, तो ऊपर के टॉपिक पे कवर कीजिए, तो नीचे के टॉपिक की बात करो, पहले ये पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर हो चुका। यूनिट नंबर 2 पे आता हूँ, जहाँ पर हमारा जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है, क्लासिकल इकोनॉमिक, जहाँ पर जितने भी अर्थशास्त्री है उसकी रिगार्डिंग को टॉपिक 6 टॉपिक पर लेंदी थोड़े हैं, ठीक है। और थोड़ा लिखना भी थोड़ा अंदर पढ़ने के बाद ही लिख पाओगे। तो यहाँ पे समझना कैसे पढ़ना, यहाँ पे मैं बता दूं 6 में से अगर किसी एक के बारे में बोलूँ, नंबर 5 और 6 केन्स का जो दिया गया, ये दोनों में से कोई एक पूछने के चांसेस ज़्यादा। अगर 2 टॉपिक पूछे तो भी 14 में से कोई एक टॉपिक इसके पूछने के ज़्यादा, 3 पूछे तो भी एक मुझे लगता है इसमें से पहले पूछेगा। ऊपर के 4 में से आप कैसे पढ़ना, ऊपर के 4 में से भी पढ़ना है, ठीक है। कोई भी या तो फर्स्ट सेकंड को कवर कर लीजिए या तो थर्ड फोर्थ को, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में से एक बनने के चांसेस है, थर्ड फोर्थ में से एक बनने के चांसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट सेकंड दोनों पूछ ले या थर्ड फोर्थ दोनों पूछ ले। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर पूछने के भी एक तरीके होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इजी जो लगे, थर्ड फोर्थ रेडी करना तो थर्ड फोर्थ रेडी कीजिए, फर्स्ट सेकंड तो फर्स्ट सेकंड, ऐसा आपको कंबाइंड में रेडी करना। क्यों करना है आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इसमें से एक निकला तो इसमें से एक निकल सकता है, फिर भी हम सेफ हो जाएंगे। ऊपर में से हमको एक पता है, या तो नीचे के 2 में से एक निकलेगा। तो ये सेफ की पोजीशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डायरेक्ट आईएमपी नहीं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड पढ़ लीजिए और 5-6 कंपलसरी पढ़िएगा। ऊपर में से आपको चेंज करना तो कर सकते, इजी ये फर्स्ट सेकंड है, या फिर थर्ड फोर्थ पढ़ सकते हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे, रेगुलर वाले भी समझ पा रहे होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 4 बता दिए। यूनिट नंबर 3 की बात करता हूँ, जो वपराश, जो कंजम्पशन और रोकान इन्वेस्टमेंट बताएगा। अब यहाँ थोड़े टॉपिक सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंस है, फिर भी मैं आईएमपी देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा तैयारी इस यूनिट में रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी एपीसी एमपीसी दिया गया है उसको समझाते हुए व्यवस्थित पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो वपराश का या असर करता परिबलों जो बताया, फैक्टर अफेक्टिंग, ये वाला टॉपिक पढ़िएगा। इसमें शॉर्ट नोट 7 मार्क की पूछना तो बन सकता है, ठीक है। 2 टॉपिक के बाद आपको बोला पॉइंट नंबर 6, जो 6 नंबर रोकान गुणक दिया गया है, जो मल्टीप्लायर होता है, वो वाला टॉपिक। फिर पॉइंट नंबर 8, जो मूडीनी सीमांत कार्यक्षमता बताया गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये 4 टॉपिक क्लिक किए मैंने, समझ रहे हो, 5, 6, 8, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग का नंबर 3, पर मुझे लगता है 4 में से कोई एक तो हो ही जाएगा, ज़्यादा चांसेस है। तो पहले 4 कम से कम वाले दे रहा हूँ इसमें यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 4 की बात करो, जाना पहचाना लगता है आपको, आप सेमेस्टर 1 में हो, लेकिन ये बीकॉम में आगे सेमेस्टर में भी यूज हो चुका है। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हुए हर एक के अंदर। फुगाओ, जो इन्फ्लेशन का टॉपिक है, जो भाव વધારો बोलते हैं, प्राइस राइजिंग, अचानक प्राइस कैसे बढ़ जाती है, तो इसके रिगार्डिंग टॉपिक दिए गए 7 जितने। तो बता दूं गारंटेड ऊपर के जो 4 टॉपिक अगर पढ़ते हो ना, तो 14 के ऑप्शन में 14 रहा तो एक इसमें से निकलेगा। मैं किस तरह से यहाँ पे बता रहा हूँ कि 14 के ऑप्शन 14 पूछे तो वो किस तरह से सिलेक्ट करता है कि फुगाओ के टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन पूछना कंपलसरी। तो ऊपर के 4 में से कोई एक आएगा, गारंटी मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग गारंटी मुझे लगता है। ऊपर के 4 कंपलसरी पहले रेडी कीजिएगा। अब अगर सेफ्टी में रहना है तो नीचे के 3 में से भी एक कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा, सेफ हो जाओगे। अब तीनों में से कोई भी एक कीजिएगा, आपकी मर्जी। तीनों में से कोई एक अपनी मर्जी से रेगुलर वाले खास कीजिएगा, आपके पास टाइम है तो तीनों में से कोई एक रेडी कर लीजिए, आप सेफ हो जाओगे 100%। अगर 3 पूछे ना 3, तो 3 में से 2 निकलेंगे, 2 पूछे तो 2 के 2 भी हो सकते हैं। पर 4 टॉपिक पहले रेडी कीजिएगा। आई होप मेरा आईएमपी बताने का तरीका आप समझ रहे होंगे। मैं स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि किस तरह से टॉपिक में से पूछेगा, ठीक है। एग्जैक्ट आईएमपी दे रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ये हमारा पूछने वाला सब्जेक्ट है, नया सिलेबस इसके लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे, पॉइंट मैंने किया। एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट आई होप आपने देख लिया होगा। थर्ड यूनिट में यहाँ पर 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, और यहाँ पर हमारा 4th और ये 4th नंबर और 3rd नंबर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हो गया क्लियर। या आईएमपी के साथ स्ट्रेटेजी मैंने खास बताई, बाकी मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पढ़ने के लिए आपको बोला है। मोस्ट ऑफ हो सकेगा तो इसी में से कवर 70 से 80% पेपर होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना बेनिफिशियल है। जो मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दी स्ट्रेटेजी, आईएमपी और पेपर पैटर्न को लेकर। एमसीक्यू पे खास फोकस कीजिएगा, जिससे कम से कम टाइम में आपका रेडी हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, वीजी स्टूडियो में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए आप उस कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे कम से कम टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन
हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है लेटेस्ट, वो सारी वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।